सो गाइस आज मार्केट गैप डाउन पर खुला और सिर्फ एक न्यूज ने आज पूरे मार्केट को वापस से रिकवर कर भी दिया और काफी सारे स्टॉक्स आज के दिन आपको गैप डाउन पर ही दिखे थे, लेकिन मिड डे के अंदर ही लगभग मार्केट ओपन होने के एक घंटे के बाद ही सभी रिकवरी पर चल दिए। अब भैया खबर तो आप सुन चुके हो बीएससी के आज की वीडियो के अंदर, लेकिन एनएसडीएल का ये वीडियो है तो यहां पर सभी चीजें समझेंगे कि मार्केट एक्सपर्ट्स के क्या ओपिनियन है, डीमैटेरियलाइजेशन भी स्टॉक्स का आपका होने वाला है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा एनएसडीएल का, और चार्ट पर अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक गैप क्रिएट हो रहा है एनएसडीएल में। सभी चीजों को समझेंगे। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरू करते हैं एनएसडीएल की अपडेट से। पहले मार्केट के अपडेट पर आते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर आज फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन का स्टेटमेंट देखने को मिला कि गवर्नमेंट नहीं चाहती कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बंद कर दिया जाए। अब भैया ये एक स्टेटमेंट जो कि लगातार एक बादल गहरा हुआ था मार्केट के ऊपर कि एक्सपायरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी वीकली एक्सपायरी, इसका जो बादल था वो आज इस एक स्टेटमेंट ने पूरी तरह से कहीं ना कहीं खत्म किया है। तो इसकी ही रिकवरी आज मार्केट के अंदर बनी है। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट था। अपार्ट फ्रॉम दिस एनएसडीएल का अगर हम देखें तो एनएसडीएल में अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स डीमैटेरियलाइजेशन के 3 रिस्क निकल करके आते हैं। अकॉर्डिंग टू जेएम फाइनेंशियल 1290 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और क्या चीजें हैं, 3 रीजन इनके क्या है उनको यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला रीजन आता है इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस। NSDL client base is structurally distinct from its peer. NSDL का क्लाइंट बेस जो है वो इसके पीयर से अलग है। भैया वो कैसे? क्लाइंट बेस होता क्या है? क्लाइंट बेस आपका अकाउंट ओपनिंग कितनी आ रही है, क्लाइंट्स किस तरह के, फाइनेंशियल्स हैं या पर इंस्टीट्यूशनल्स हैं, किस तरह के आपके क्लाइंट्स आ रहे, डोमेस्टिक क्लाइंट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं या किस तरह के कंपनी क्लाइंट्स हैं, उस पर डिपेंड करता है इनका मेजर बिजनेस और फाइनेंशियल्स। ठीक है, अब प्रपोर्शन, हायर प्रपोर्शन जो है इनका वो है इंस्टीट्यूशंस के अंदर, कॉर्पोरेट्स में और HNI इन्वेस्टर्स यानी कि हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स भी हैं जो मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं प्रपोर्शन के अंदर कंपनी के स्ट्रक्चर में। ठीक है, और 39.5 मिलियन एक्टिव डीमैट अकाउंट है कंपनी के कंपेयर टू CDSL जिसके पास 152.9 मिलियन अकाउंट्स है। अब आते हैं आपके अगले पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सपैंडिंग रिटेल इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। डिपॉजिटरी जो है इस समय आपकी एंट्री करी थी 1999 के अंदर, और मैक्रो बैकड्रॉप जो है इसके अंदर वो कैपिटल रेज्ड है इन इंडिया इंक्रीज जो कि 900 बिलियन पे हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2019 में, और 2025 फाइनेंशियल ईयर के अंदर 2181 बिलियन हो चुका है। म्यूचुअल फंड SIP इनफ्लो ग्रू एट 21% एंड कैगर ओवर फाइनेंशियल 2019 से 25 तक जो है 21% का इंक्रीज हुआ है। डीमैट अकाउंट जो है इंडिया में ग्रोथ इस तरह से देखने को मिली है, और NSDL में भी आपको हाउस होल्ड फाइनेंशियलाइजेशन ज्यादा देखने को मिला है सेविंग्स के अंदर। ठीक है, तो जो मेजॉरिटी ऑफ NSDL का अकाउंट डाटा है वो आपको इंस्टीट्यूशन से देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। इंक्रीज करना उसको ज्यादा जरूर रहेगा। और आपको याद होगा अभी अगस्त के महीने से नहीं, अप्रैल 2025 से आपके पास FIs की एंट्री वापस हुई है मार्केट में, तो वहां पर भी जो आपके अकाउंट ओपनिंग है, अकाउंट ओपनिंग डाटा NSDL का बढ़ जाता है। ये रिपोर्ट कल मैंने देखी थी बट आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया था क्योंकि उस पर अभी ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, बट ये अप्रैल की रिपोर्ट है 2025 की। ठीक है, सो ये डिपॉजिटरी के बारे में ही है, और NSDL की वैल्यूएशन के बारे में भी यहां पर कुछ पॉइंट है। गिवन द duopoly नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, सिग्निफिकेंट कैश फ्लो एंड लोअर वोलेटिलिटी कंपेयर टू एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज डिजर्व premium valuation. GM Financial said adding that it expects NSDL to deliver revenue. ठीक है, रेवेन्यू, EBITDA, पैट और कैगर जो है 11%, 18% और 15% फाइनेंशियल ईयर 25 से 28 तक जो है इंक्रीज होना जरूरी है। 11, 18 और 15% रिस्पेक्टिवली। 11% रेवेन्यू, 18% EBITDA और 15% पैट। NSDL operational efficiencies and tech-led scale up are expected to improve its EBITDA. ठीक है, तो कमिंग
आने वाले सालों के अंदर कंपनी का एबिटा इंप्रूव हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है यहां पर जेएम फाइनेंशियल की। तो एक्सपेक्टेशन ठीक है, बट अभी डीमैटेरियलाइजेशन की जो रिस्क है वो एनएसडीएल पर बने हुए हैं, जिसके बाद में एनएसडीएल में इन्होंने 1290 का जो है टारगेट दिया है। आईपीओ जो है 800 के पास में आते तो वहां से अभी भी ऊपर ही है शेयर ये। तो अभी आपको लगा होगा कि भैया पैराग्राफ ही रीड कर दिया है तो हम भी कर लेते, लेकिन अब आते हैं आपकी और खबरों पे। ये डीमैटेरियलाइजेशन के ऊपर पॉइंट्स थे इनके जेएम फाइनेंशियल की तरफ से। सो एनएसडीएल कंपनी 13 नवंबर को अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है और 13 नवंबर को ही कंपनी की जो है कॉन्फ्रेंस मीटिंग देखने को मिलेगी, जिसको कि आप इन्वेस्टर मीटिंग भी कह सकते हो। तो 13 नवंबर इंपॉर्टेंट डे रहेगा एनएसडीएल के लिए। अकॉर्डिंग टू अदर मार्केट एक्सपर्ट्स ए आर रामचंद्रन, इनका मानना है कि 1075 एक इंपॉर्टेंट बेस है एनएसडीएल का और 1151 ये आपका रिस्ट्रिक्शन है। टारगेट रहेगा 1255 का। तो ये है आपके मार्केट एक्सपर्ट्स एनएसडीएल को लेकर के। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आरएसआई आपका बुलिश है, 25 का आरएसआई है, 32.9 का आपका एमएफआई। टेक्निकल बुलिश प्लस न्यूट्रल है। सो अब आते हैं आपके चार्ट पे। चार्ट क्या बता रहा है, पहले 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखते हैं, फिर डेली टाइम फ्रेम पर आएंगे। अभी जो आपकी चार्ट की कंडीशन है वहां आपको एक गैप नजर आ रहा है, ये वाला गैप। आपको याद होगा एनएसडीएल में एक गैप यहां पर भी बना था, अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहां पे भी एक गैप देखने को मिला था, तो उस पर कंसोलिडेशन किया एनएसडीएल ने। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है, वहां पर गैप आपको दिखेगा। तो यहां भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर इसी हफ्ते एनएसडीएल ने गैप क्रिएट करा है 5 तारीख को 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो पॉसिबल ये है कि कमिंग सेशंस के अंदर ये गैप आपका आता है 1100 से लेकर के 1090 से लेकर के 1100 के बीच का ये गैप है। 10 रुपए का ही गैप है, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो पॉसिबल ये है कि 1070 पे जो आज के दिन क्लोजिंग आई है एनएसडीएल की, कमिंग सेशन में इस गैप को फिल करने के लिए एनएसडीएल यहां पर आ सकता है। तो ऐसे में जो हमारा इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन बन जाता है वो है 1100 का। ठीक है, क्योंकि अभी चार्ट ज्यादा खुला नहीं है, तो इसी वजह से नए रिस्ट्रिक्शन और नए बेसिस बना पाना एनएसडीएल में अभी मुश्किल है। बट आज की जो कैंडल आई है, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। कल जो हमने रिपोर्ट्स डिस्कस करी थी मार्केट एक्सपर्ट्स की, उसके अकॉर्डिंग मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि एनएसडीएल ओवर वैल्यूड है। ठीक है, तो अगर ओवर वैल्यूड है तो गिरावट उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल सकती है। बट अभी हमको यह समझना है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमारे पास 1100 का रिस्ट्रिक्शन आ रहा है यहां पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और ये आज के दिन की आपकी कैंडल है। जब भी आपके पास एक बड़ा फॉल आता है और आपके पास इस तरह की कैंडल बने, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं एक ब्रेक थ्रू बनाने की कोशिश है। वो ब्रेक थ्रू किस तरह का होता है, जैसे आपके पास 2 कैंडल इस तरह की आनी जरूरी है जो कि 1100 के ऊपर लगातार सस्टेन करे। अगर आपके पास इस तरह की पोजीशन बनती है, तब आप वापस से यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1190 जो कि आपका पुराना बेस टूट चुका है, यहां आप वापस आओ। लेकिन अगर कोई भी कैंडल, मान लो कि ये कैंडल आपके पास आज के दिन ब्रेक थ्रू की है, अगली कैंडल आपके पास इस तरीके की बनती है और नेक्स्ट कैंडल में आपको ऊपर की टेल लंबी नजर आ जाए, एक बार इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं। अभी आपने 1 आवर टाइम फ्रेम देख लिया, अब आप यहां पर देखो यार, चार्ट पैटर्न को समझने की जरूरत इसलिए होती है। आप लोग कई बार कहते हो कि भाई जब भागता है तो सारे चार्ट धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, चलो मान लिया, आपकी बात बड़ी कर देते हैं, लेकिन आपके पास न्यूज खराब आ रही है या अच्छी आ रही है, चार्ट पैटर्न पर वो लेवल आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ रहे हो? चार्ट क्या मतलब, आपको काम क्या करना है मार्केट के अंदर, काम तो आपको चार्ट पर ही करना ना। चार्ट पर ही देखोगे कि भैया 10 रुपए चल रहा है, 20 रुपए चल रहा है, 1000 रुपए चल रहा है, 2000 चल रहा है। समझ रहे हो? अगर रिस्ट्रिक्शन है, वहां पर रिस्ट्रिक्ट होकर के वापस नीचे आएगा तो वो तो आपको चार्ट पे दिखेगा, इसलिए चार्ट जरूरी होता है। अब आपके पास कैंडल बनी है आज के दिन, पहले तो ये देखो आपके पास लगातार इस तरीके से गिरावट आ रही थी। अब आज आपके पास इस तरह की ग्रीन कैंडल बन गई है जो कि एक ब्रेक थ्रू को इंडिकेट करती है। सो कमिंग सेशन के अंदर अगर हमारे पास एक कैंडल आ रही है ग्रीन कैंडल जो कि इस पोजीशन पर होगी 1100 पे, हम लेके चलते हैं, एंटिसिपेट करते हैं कि नेक्स्ट कैंडल इस तरह की आ रही है 1100 पे,
तो उस कंडीशन पे आपको एक और ग्रीन कैंडल चाहिए होगी, जो अभी हमने यहां पर डिस्कस किया था। बट अगर आपके पास कैंडल नेक्स्ट इस कैंडल के बाद में इस तरह की कैंडल बन जाए, रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल कुछ भी, जिसकी ऊपर की टेल लंबी हो, जो कि सेल को इंडिकेट करे, तो उस कंडीशन पे एनएसडीएल 1100 पर सस्टेन नहीं कर पाएगा। वापस से एक नया बेस बनाने के लिए एनएसडीएल नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि अभी 1100 और 1170 के बीच, 90 के बीच में, 1100 और 1190 के बीच में सिर्फ एक गैप फिल करना है। तो उस गैप को मुश्किल से एक सेशन के अंदर कंप्लीट कर देगा। उसके बाद अगर आपके पास ये कैंडल बन जाती है तो वापस से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है एनएसडीएल के अंदर। तो ये कंडीशन है इस समय एनएसडीएल लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपकी मर्जी होनी चाहिए। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।